आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्कद। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और गुजरात में सेमी कंडक्टर यूनिट कायम करने समेत कई तजवीज़ों को मंजूरी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का शोपियां जिले का दौरा, चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी। और वजीर आजम ब्रुनाई और सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर कल होंगे रवाना। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और गुजरात में सेमी कंडक्टर यूनिट तश्कील देने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसे मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है, के लिए 2817 करोड़ रुपए का मंसूबा रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी सुधारने और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए काबीना मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें 3979 करोड़ रुपए की लागत से खुराक व न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्रॉप साइंस को मंजूरी देना भी शामिल हैं। मरकजी काबीना ने सानंद गुजरात में सेमी कंडक्टर यूनिट कायम करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी है। यह फैसला एक मुतहरिक सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम कायम करने के मकसद से लिया गया है। यह मुजवजा यूनिट 3300 करोड़ रुपए की लागत से तश्कील दिया जाएगा। जम्मू के संजवान आर्मी कैंप पर आज मिलिटेंटों के हमले में फौज का एक एहलकार अजजान हुआ है। इस हमले के तनाजुर में फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसने इलाके में फौरी तौर पर एक वसी तलाशी कार्रवाई शुरू की। हमला आवरों को ड्रोन निकालने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इलाके में मजीद कमक रवाना की गई है। फौज पर मिलिटेंटों के पैदर पे हमलों के तनाजुर में जम्मू को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज शोपियां जिले का दौरा किया। उन्होंने इस चुनाव में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में स्वीप प्रोग्राम की सदारत की। पीके पोले ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक्कद करने का बुनियादी मकसद वोटरों में बेदारी में इजाफा करना और जमहूरी अमल में लोगों की शिरकत को बढ़ावा देना है। तकरीब पर जिला चुनाव ऑफिसर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार और एसएसपी व दीगर हुक्काम मौजूद थे। प्रोग्राम के हाशिए पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए पीके पोले ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों और इंतजामात जोर शोर से जारी हैं। उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव के रोज पूरे जम्मू कश्मीर में 12,000 पोलिंग स्टेशनों पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया जाएगा और हर एक चुनाव मरकज पर 10 से 12 पौधे लगाए जाएंगे, ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि वोटिंग का अमल सरसब्ज माहौल में अंजाम दिया जा सके, जिसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की आलमी कोशिशों में हिस्सा अदा करना है। जिला चुनाव दफ्तर श्रीनगर ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में तमाम मुलाजमीन के लिए पहले मरहले की चुनाव तरबियत मुकम्मल की है। पहले मरहले में स्वीप प्रोग्राम के तहत श्रीनगर जिले में 9 मुख्तलिफ जगहों पर चुनाव से जुड़े खुसूसी तरबियती इजलासों का इनेकाद किया गया था, जिस दौरान डीईओ की तरफ से तैनात मास्टर ट्रेनरों ने मुलाजमीन को हुनरों से जारी रोशनास किया, ताकि वो चुनाव के रोज पोलिंग मशीनरी को चलाने के काबिल बन सकें। इन मुलाजमीन को मिसाली ज़ाब्ता अखलाक पर कारबंद रहने के बारे में भी जानकारी दी गई। दरियास्ता आने वाले असेंबली चुनाव में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत और इंतखाबात के बारे में जानकारी को आम करने की एक कोशिश के तहत सोपोर में आज स्वीप पहल के तहत एक जामिया बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सोपोर और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तमाम अहल वोटरों को वोट देने और जमहूरी अमल में शिरकत की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। टांगमर्ग में भी स्वीप पहल के तहत एक बड़ा जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। भारी रश के बावजूद इस प्रोग्राम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत जिला चुनाव ऑफिसर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने की। उन्होंने इस मौके पर नए वोटरों में इलेक्शन फोटो शनाख्ती कार्ड तकसीम किए। डीईओ ने सभी शुरका को बतौर खास पहली बार वोट देने वालों से ताकीद की कि वो जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। उधर गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बांडीपोरा में भी स्वीप के तहत तबादला ख्याल के एक सेशन का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान कात बात व विचार व मिरज था। तकरीब की सदारत जिला चुनाव अफसर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने की, जिन्होंने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए स्वीप के नोडल अफसर पर जोर दिया कि वह लोगों में चुनाव से जुड़ी बेदारी को फरोग देने के लिए जिले में स्वीप के तहत वसी सरगर्मियां अंजाम दें। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा, इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडरों, यूथ आइकन्स, पहली बार वोट देने वालों, समाजी कारकुनों और असातिज़ा ने शिरकत की।
ضلع چناؤ افسر اننتناگ کی ہدایت پر اشمقام کے نوگام علاقے میں سویپ کے تحت انتخابی بیداری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس مہم میں پنچایتی حلقہ نوگام اور نواحی علاقوں کے رائے دہندگان نے شرکت کی۔ تقریب پر سویپ کے زونل نوڈل افسر نے ملک کے جمہوری نظام میں ووٹنگ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پروگرام کے دوران مقامی لوگوں بالخصوص پہلی مرتبہ رائے دہندگی کا اظہار کرنے والے نوجوانوں کو ووٹنگ کی اہمیت سے روشناس کیا گیا۔ بڈگام کے شیخ العالم ہال میں بھی پولنگ عملے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق ایک تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹریننگ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ چناو عملہ بغیر کسی رکاوٹ اور مؤثر چناو عمل کے لیے ضروری مہارتوں اور جانکاری سے پوری طرح آراستہ رہیں۔ اس تربیتی سیشن کا انعقاد ضلع چناو افسر بڈگام اکشے لابرو کی رہنمائی میں کیا گیا۔ ضلع چناو دفتر پلوامہ نے آج انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس کے دوران سیاسی جماعتوں کو انتخابی ضابطۂ اخلاق اور دفعہ 144 کو لاگو کرنے سے متعلق جانکاری دی گئی۔ میٹنگ کے دوران پولنگ مرکز، اسٹرانگ روموں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے علاوہ انتخابی عملے کی تعیناتی سے متعلق جانکاری دی گئی۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے آج بھی کئی امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے چار شریف اسمبلی حلقے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پارٹی ورکروں اور اپنے حامیوں کے ساتھ جلوس کی صورت میں پہنچے۔ انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چناؤ جیت جانے کی صورت میں وہ چار شریف حلقے کو ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ ادھر کنگن حلقے سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار میاں مہر علی نے آج ایس ڈی ایم کنگن کے دفتر میں اپنے نامزدگی کے کاغذات داخل کیے۔ ان کے ہمراہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد تھے۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کے بعد عمر عبداللہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ مہر علی چناؤ میں کامیابی حاصل کریں گے اور وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سری نگر ضلع میں بھی اسمبلی چناؤ لڑنے والے امیدواروں کی طرف سے آج کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے۔ آج عیدگاہ حلقے سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار مبارک گل نے ریٹرننگ آفیسر سری نگر کے دفتر میں اپنی نامزدگی کا پرچہ داخل کیا۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ نیشنل کانفرنس امیدواروں کی کامیابی کے لیے تندیس سے کام کریں۔ اس بیچ لال چوک حلقے سے پی ڈی پی کی ٹکٹ پر چناؤ میں اترے زہیب میر نے بھی آج ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے کئی کارکن تھے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج پلوامہ ضلع کا دورہ کیا اور وہاں پارٹی ورکروں کے اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کے ہمراہ پلوامہ اسمبلی حلقے کے پارٹی امیدوار وحید پرہ اور راجپور حلقے کے پی ڈی پی امیدوار سعید بشیر احمد نیز کچھ دیگر سینئر لیڈر تھے۔ محبوبہ مفتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر میں موجودہ صورتحال میں نیشنل کانفرنس کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوئی تو یہ اتحاد واضح طور پر بعض مطالبات اور جموں کشمیر کے عوام کی بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ کلگام حلقے کے پی ڈی پی کے امیدوار محمد امین ڈار نے ٹنسرگام کلگام میں آج پارٹی ورکروں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل کا حل ضروری ہے اور پی ڈی پی نے پہلے ہی اپنے منشور میں جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن اور دیگر مسائل کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے پارٹی ورکروں پر زور دیا کہ وہ آنے والے چناؤ میں ان کی جیت کو یقینی بنائیں۔ اپنی پارٹی کی جانب سے آج بونیا روڈی میں پارٹی ورکروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر الطاف بخاری نے اعلان کیا کہ پارٹی 2 حلقوں چھانپورہ اور اوڑی میں انتخاب لڑے گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پارٹی اوڑی حلقے کی ترقی پر توجہ دے گی۔ الطاف بخاری نے ماضی کی غلطیوں کے لیے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو مورد الزام ٹھہرایا اور لوگوں سے اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دینے کی تلقین کی۔ بجبہاڑا سری گفوارہ اسمبلی حلقے کے بی جے پی امیدوار صوفی یوسف نے آج حلقے کے مختلف علاقوں میں عوامی ریلیوں اور روڈ شوز میں شرکت کی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ترقی کے لیے بی جے پی کو ووٹ دیں۔ صوفی یوسف نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی اسمبلی چناؤ میں 50 سے زیادہ سیٹیں جیتے گی اور وہ سرکار بنائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر سپورٹس پہلگام کی طرف سے کوہی پیمائی مہم کو
कामयाबी से मुकम्मल करने के सिलसिले में आज राजभवन श्रीनगर में फ्लैग सेरेमनी में शिरकत की और कोही पैमाओं की टीम के साथ तबादला ख्याल किया। इस टीम ने 9 चोटियों, जिनमें से 6 चोटियों की बुलंदी 20,000 फुट से ज्यादा है, की मुहिम जोई को कामयाबी से मुकम्मल की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तवारीखी कारनामे पर टीम की क़यादत करने वाले कर्नल हेमचंद्र सिंह और बाकी मेंबरान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारे कोही पैमाओं की तरफ से ये गैर मामूली कारनामा उनके हौसले, अज़म और हदफ के तहीं लगन का अक्कास है। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल ने 6 फॉर जस्टिस तंजीम को मजीद 5 साल के लिए गैर कानूनी अंजुमन करार दिया है। इसका इत्तलाक 10 जुलाई 2024 से हो गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने 8 जुलाई को इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि SFG ऐसी सरगर्मी में मुलविस है जो मुल्क की सालमियत और सलामती के लिए खतरा है। उसने मजीद कहा कि SFJ पंजाब और दीगर इलाकों में कौम दुश्मन और तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस हैं और ये मिलिटेंट तंजीमों के साथ करीबी राब्ते में होते हुए पंजाब और बाकी जगहों में इंतहा पसंदी और मिलिटेंसी की मुख्तलिफ कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं, जिसमें भारतीय इलाके से खालिस्तान मुल्क तश्कील देने की कोशिशें शामिल हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वानीगाम बालापट्टन के मोहम्मद शफी राहतर उर्फ कंडा और सीकाप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक भट्ट के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल वहीद शाह ने कहा कि मोहम्मद शफी राहतर, जो कि CAPD बारामूला में दर्ज 4 का एक मुलाजिम था, ने गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठा की है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शफी राहतर की जम्मू खत्े में भी मुख्तलिफ जायदादें हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक भट्ट पर इल्जाम है कि उसने एक नाअहल ठेकेदार को 2 करोड़ 70 लाख रुपए का एक ठेका जवाबित को बलाए ताक रख कर दिया था। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर में आज मुल्क के शुमाली खत्े के एग्रीकल्चर लाइब्रेरियों के लिए कंसोर्टियम फॉर ई-रिसोर्स इन एग्रीकल्चर बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। प्रोग्राम में इन लाइब्रेरियों को सलाहियत साजी में इजाफे के लिए तरबियत फराहम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रई तालीम व तहकीक के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम देने की सराहना की। उन्होंने तलाब पर जोर दिया कि वो लाइब्रेरियों से तरगीब हासिल करें, क्योंकि लाइब्रेरियां हर दानिशगाह का मरकज होती हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले कई अदीबों और फनकारों ने आज जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर से अकेडमी के सदर दफ्तर लाल मंडी श्रीनगर में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान अदीबों और फनकारों ने सेक्रेटरी मौसूफा को कल्चरल अकेडमी के कई शोबाजात से मुतल्लिक रूशनास कराया। साथ ही सेक्रेटरी से चंद खसूसी अमूर, जिनमें ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा, राइटर्स कैंप, सब्सिडी स्कीम, मुशायरे और दीगर मामलात से रूशनास कराया और उनको बाज़ाब्ता तौर से नाफिजुल अमल लाने पर भी जोर दिया। सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से कुंजर टंगमरग में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें करीबन 20 शुरा ने अपना कलाम सुनाया। मुशायरे की सदारत गुलाब सैफी ने की। सागर नजीर और शैदा हुसैन शैदा ने अपने मखसूस और मुनफरिद कलाम से हाजरीन को महजूज किया। हाजरीन में तालिब इल्मों की खासी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल ब्रुनाई और सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में नुमाइंदगारों को जानकारी देते हुए वज़ारत ख़ारजा में मशरिकी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी जयदीप मजुमदार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बलीका की दावत पर ब्रुनाई जा रहे हैं। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने के साथ बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए ताहम कहा कि 4 और 5 सितंबर को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने, जबकि 6 और 7 सितंबर को फिर से कुछ मकामात पर बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशें हुई, कुछ एक जगहों पे अभी भी बारिशें चल रही है, मौसम अबर आलूद बना हुआ है और खासकर आज टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का फिर से होगा, जो वाइड स्प्रेड प्लेसेस पे होगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। और इसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे फ्लैश फ्लड्स या लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के भी इम्कान हैं। नदी नालों के अंदर जो है अगले 24 घंटे या 36 घंटे तक वाटर लेवल जो राइज होगा। पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो जो खासकर इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।